नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे बेलखरा की धरती तो वो धरती है जो हमेशा अपनी अलग रास्ते के लिए जानी जाती है, और ऐसी क्रांतिकारी धरती पर ऐसा जय जय तो बात नहीं बनती। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देवरिया जिले के जिलाध्यक्ष श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी, हम सभी के लोकप्रिय सांसद, और 2 बार तो सांसद पद को सुशोभित कर चुके हैं और तीसरी बार की गारंटी पहले ही हो चुकी है, तो ऐसे तीसरी बार के होने वाले हमारे सांसद माननीय रविंद्र कुशवाहा जी यहाँ पर मौजूद, हमारे बेलखरा के विधानसभा के नेता, हमारे भाई, और विधायक बनते बनते तो रह गए, परंतु मैं तो हमेशा इनको विधायक बोलती हूँ और मेरा यह विश्वास है कि भविष्य में यह विधायक बनकर हम लोग के साथ विधानसभा चलेंगे। ऐसे हमारे छोटे भाई छट्टू राम जी, हमारे बेलखरा के नगर पंचायत के चेयरमैन, और तीसरी बार का हम लोग अभी सोच रहे हैं, वो तीसरी बार का कीर्तिमान इन्होंने स्थापित कर दिया है, तो ये दिखा रहा है कि आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे हम लोग आ रहे हैं। ऐसे श्रीमान दिनेश गुप्ता जी प्रतिनिधि, अच्छा मुख्य कौन, वो नहीं क्या मैडम, यही होता है महिलाओं के साथ, इसी की तो लड़ाई में लड़ती हूँ। हमारी चेयरमैन कहाँ है? ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, मुझे तो पता ही नहीं था। हमारी असली चेयरमैन जो नहीं पहुंची है उसको प्रणाम करते हैं, और ये तो पूर्व चेयरमैन है। बताओ भला, मोदी जी हम लोग को आगे बढ़ाने पे लगे हैं, और ऐसा दुराग्रह पूर्वाग्रह नहीं माना जाएगा। खैर अगली बार मैं बिल्कुल अपनी चेयरमैन को अपने साथ लेकर आऊंगी। यहाँ पर समस्त विधानसभा के संयोजक, प्रभारीगण, यहाँ पर मौजूद समस्त मंडल अध्यक्षगण, समस्त श्रेष्ठ अभिभावक बंधुओं, साथियों, आज ये केंद्र कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है और सबके मुंह से निकल रहा है, सब लोग ये कह रहे हैं कि तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। साथियों, इसमें कहीं कोई दो राय है क्या? इसमें कोई संशय है क्या? अरे इस बार का तो लोकसभा ऐसा है, मैंने तो एक दिन सांसद जी से कहा कि सांसद जी आप लोग चद्दर ओढ़कर भी सो जाएंगे ना, तो जनता जबरदस्ती आपको जिता के सांसद बना के भेजेगी, क्योंकि इस बार का चुनाव, सांसद जी भी ये बात कहते हैं, इस बार का चुनाव किसी सांसद जी को चुनने का, सांसद को चुनने का नहीं है। इस बार का चुनाव सीधे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व पे दोबारा मोहर लगाने का चुनाव है। जनता आतुर बैठी है, जनता पलके बिछाकर बैठी है, जनता इंतजार कर रही है उस शुभ दिन का जिस दिन उसको जाकर ईवीएम पे कमल के फूल का बटन दबाना है, उस दिन का जनता इंतजार कर रही है। ये कहाँ पर लड़ाई है, कहाँ पे? ये सारे चोर मौसेरे भाई एक हो गए हैं। कहा जाता है कि जिस दिन एक घाट पर सियार, गीदड़, भेड़, बकरी, चूहे, बिल्ली सब एक घाट पर पानी पीने लगे, तो मान लेना चाहिए दूसरे घाट पर शेर पानी पी रहा है। उसी का ये परिणाम है कि ये सारे चोर, ये सारे गीदड़, ये सारे बुजदिल एक होकर एक शेर को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जो इनकी मां ने दूध नहीं पिलाया के कर पाएंगे। जो मोदी ने करके दिखा दिया मेरे साथियों, जो मोदी ने कमाल करके दिखाया, मैं तो गर्व करती हूँ, मैं गर्व करती हूँ उस माँ को जिसने उस बेटे को जना होगा जो 500 वर्षों में भारत देश में नहीं हो पाया, एक गरीब के बेटे ने वो कर दिखा दिया। कहाँ लड़ाई है मेरे साथियों? ये पंगु लड़ेंगे, जिन्होंने कार सेवकों पे गोली ही नहीं मारी। अरे जो कार सेवक जिंदा बच गए थे घायल, उनको बोरियों में भरकर और जो सर्जों में बहा दिए, ये घायल अपने सामने में नहीं आएंगे, कदापि नहीं मेरे साथियों। हम धर्म के साथ हैं, हम धर्म का ध्वजा लेकर चल रहे हैं। हमारे साथ हनुमान है, हमारे साथ श्री राम है। अरे जिसने श्री राम का काम किया, कितनी बड़ी बात है साथियों, ना जाने कितनी पीढ़ियां बीत गई और श्री राम ने चुना हमारे और आपके बीच के एक मामूली कार्यकर्ता को अपना इतना बड़ा काम करने के लिए श्री राम ने हमको चुना, हमारी पार्टी को चुना है। तो जिसने राम का काम किया है, जनता उसके साथ खड़ी रहेगी। और अभी तो ये अंगड़ाई है, मैं बता देना चाहती हूँ इन गीदड़ों को कि अभी ये अंगड़ाई है, पूरी लड़ाई अभी बाकी है, पिक्चर आनी बाकी है, आने तो दो। आ रहे हैं 2024 में, अपनी बाहों को संभाल के रखना, अपने तेवर को संभाल के रखना। ये तो हमारे पूर्वजों ने किया था, जो हमने कर दिखाया 2024 में। अभी काशी और मथुरा बाकी है, लेकर जाएंगे तुम्हारे आंख के सामने, तुम्हारी आंखों के सामने लेकर जाएंगे। जो हमारा था वो हमारा है और हमारा रहेगा, कोई माई का लाल हमसे वो छीन नहीं सकता। बस एक संकल्प हमको लेकर चलना है मेरे साथियों, एक संकल्प। वो क्या? अभी हमारे सारे साथियों की मंशा है। मैं तो पिछली बार कहती थी कि हमारे सलेमपुर लोकसभा के सांसद जी को मंत्री पद मिलना चाहिए, और वो तब मिलेगा जब हम माननीय मोदी जी के बराबर मत लेकर अपने सांसद को हम लोकसभा में भेजेंगे। और बात पिछली बार 1 नंबर पे था, और मुझे पता है बेलखरा में इतनी क्षमता है, इतनी उपज है। मैं बीच में एक बार 2-3 बार अमर जी, लो भैया के साथ, अजय जी के साथ, अब
सब लोग आते थे बीच में, मैंने देखा है बेलथरा की क्षमता को, मैं जानती हूँ बेलथरा की क्षमता को। बिना किसी नेता के बेलथरा में जो जोश था, जो ऊर्जा थी, आज को उसका नेतृत्व स्वयं नरेंद्र मोदी कर रहे हैं मेरे साथियों। ये बेलथरा कितने वोटों पे जाएगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। इन विपक्षियों की जमानत जब्त होगी बेलथरा में, मुझे पूरा विश्वास है। और कंपटीशन इस बार बेलथरा बाजरी को देगा, क्यों विधायक जी? इस बार बाजरी को बेलथरा देगा। और मुझे बहुत खुशी होगी कि इस लोकसभा की हर एक सीट एक दूसरे को कंपटीशन देकर माननीय सांसद को तीसरी बार सांसद बनाकर भेजे। हमारे सांसद स्वभाव से बहुत अच्छे हैं, बहुत सरल हैं। और मुझे इस बात को कहने में, मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे इस बात को कहने में गर्व होता है कि जहाँ बाकी सांसदों से बात करना मुश्किल रहता है, वहाँ हम अपने सांसद से लड़ भी लेते हैं, झगड़ भी लेते हैं, कॉलर का पकड़ा पकड़ी सब हम अपने सांसद से कर सकते हैं। तो ऐसा सरल और सहज नेता होना चाहिए। पद तो सबको मिल जाता है साथियों, पर उस पद के साथ जो गरिमा आती है, जो उस पद के साथ परीक्षा आती है, जो उस पद के साथ कांटे आते हैं, उस कांटे को सहज अपने अंदर स्वीकार करने वाले नेता बहुत कम मिलते हैं। हमारे सांसद उनमें से एक है। मेरे बुरे समय भी मेरे साथ थे, मेरे अच्छे समय में भी मेरे साथ है। इसलिए मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं भी आपके हर कदम पर, हम सब आपके हर कदम पर आपके साथ हैं। और तीसरी बार जब आप सांसद बनकर आएंगे तो आपसे ज्यादा कहीं ज्यादा हम कार्यकर्ताओं को आपके सांसद बनने पर खुशी होगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ इस केंद्रीय कार्यालय पे एक हम नई मिसाल कायम करेंगे और श्रीमान मोदी जी के बराबर आपको वोट दिलवा कर यहाँ से सांसद बनाकर भेजेंगे, ऐसा अपने भाइयों के विश्वास पर बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ।